Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a double convex lens of glass having refractive index 1.5 has a focal length of 10 centimeter in air. When immersed in a liquid of refractive index 3, the lens will behave as. ठीक है, तो एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर दे रखा म्यू यानी एन दे रखा है, यहाँ पर 1.5, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर एयर में। जब लिक्विड में डालते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर लेंस कैसे बिहेव करेगा ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए दो तरह के लेंस होते हैं, हम जानते हैं, मतलब मेजरली दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्क्यू। ठीक है, तो एक होता है कॉन्क्यू लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ये दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा कॉन्क्यू लेंस होता है और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो कॉन्क्यू लेंस जो होता है इसकी हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, कॉन्क्यू लेंस की जो फोकल लेंथ और निगेटिव होती है, और इसकी फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की, इसकी हमारी फोकल लेंथ जो होती है दैट इज पॉजिटिव। इसकी फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होती है, और इस लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं इस लेंस को? इस लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो बस हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि फोकल लेंथ कैसे आएगी। तो फोकल लेंथ के लिए हमारा जो फॉर्मुला लगेगा बच्चों, सो हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ इन लिक्विड डिवाइड बाय फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू म्यू, ग्लास से एयर के लिए मुझे चेक करना है, -1 डिवाइड बाय लिक्विड से और हमारा ग्लास के उसमें -1। तो हमें यहां से आ जाएगा एफ एल इन लिक्विड, और फोकल लेंथ इन एयर हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू एयर के रिस्पेक्ट में भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो वो हमारा है 1.5 -1। अभी ये डाल दिया तो उसमें आ गया, हमारा आ गया उसमें लिक्विड। तो लिक्विड के लिए देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब एल म्यूजी लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.5/3 -1। ठीक है, पहले आप एयर के रिस्पेक्ट में लेंगे फिर यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, सरफेस ऐसे ही तो होता है, पहले एयर का फिर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड। ठीक है, -1। जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करने पर आ रही है आपकी, ऑन सॉल्विंग दिस यू गेट द वैल्यू एज f1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर, सॉरी फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एफ एल की वैल्यू आ रही है -10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो आपका निगेटिव फोकल लेंथ आ रही है, क्या आ रही है, फोकल लेंथ आपकी आ रही है निगेटिव। और निगेटिव फोकल लेंथ किसके केस में होती है, दैट इज द केस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। वो किसका केस होता है, डाइवर्जिंग लेंस का केस होता है। तो अब हमें चेक करना है डाइवर्जिंग लेंस के लिए, डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर कन्वर्जिंग के दिया जो कि गलत है। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।